आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे अगर कोई बाय पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो शॉर्ट सेलर लोगों के लिए भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेंगी डाउन साइड कैप्चर करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक ने एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया। और जब तक स्टॉक की अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज फिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड हायर राइज और लास्ट हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हमें हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाइज अपसाइड की तरफ वो लगे हैं स्टॉक के अंदर। और वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक बहुत बड़े दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेक डाउन होते हुए मिलती है दोस्तों। और ये उसकी फर्स्ट नेकलाइन थी जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉल्स ब्रेकडाउन के ट्रैप में हम ना फंसे, इसके कारण यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर जो शॉर्ट सेलिंग इनिशिएट होगी वो 2439 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर रेड कैंडल मिलती है तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर होगा, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट डाउनसाइड में टारगेट आएगा वो तकरीबन 2160 का आएगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 2000 के आसपास 2020 के आसपास के ये दो बड़े टारगेट डाउन साइड में ओपन होंगे। और अगर ये टारगेट के पास ही रिवर्सल आ सकता है और अगर ये इसको ब्रेक किया स्टॉक ने तो यहाँ पर और भी डाउन साइड इनिशिएट हो सकती है, जिसके बाद स्टॉक ये हमारा एक डबल धमाका डाउन साइड में बन सकता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों ये हायर स्विंग। अगर स्टॉक 2900 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे दे देता है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स और दोस्तों याद रखना, अगर रिवर्सल देना होगा तो यही लेवल के आसपास स्टॉक आकर रिवर्सल दे सकता है। इसको ब्रेक किया तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक एक फर्दर फॉलो अप चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज हो सकते हैं। तो अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करे तो भी मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूंगा, और सपोर्ट लेवल के पास से ही अगर कोई रिवर्सल मिला तो उसका भी रिव्यू ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर ये थ्रेट होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है शॉर्ट सेलर लोगों का, तो हमें अपसाइड में बाउंस मिलेगा। वो कहाँ तक मिल सकता है उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और फाइनली फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना कि अगर ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होती है तो फिर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है। सिर्फ हमें सेकंड नेकलाइन का ब्रेकडाउन का वेट है क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही सेकंड नेकलाइन ब्रेक होती है क्लोजिंग बेसिस में तो फिर ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो जाएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर फिर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में अक्सर लोग कम कैपिटल के वजह से पुट लेने भागते हैं, और अगर आप यहाँ पर पुट लोगे तो दोस्तों आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स को देखकर अगर आप ऑप्शन में कॉल पुट करते हो तो दोस्तों वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपका कैपिटल वाइप आउट होने का। कभी भी दोस्तों ऑप्शन को डेली चार्ट ब्रेकआउट के थ्रू, अगर डेली से लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आप लेते हो तो ठीक है, तक जैसे कि 15 मिनट्स है, उसमें भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ साथ में इंक्लूड करना पड़ती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को देखकर अगर आप कॉल पुट लेते हो फिर कमेंट्स करोगे तो दोस्तों ये प्योरली गलत ट्रेड है। यहाँ पर फ्यूचर यूज़ करा जा सकता है अपने एडवाइज़र को पूछकर शॉर्ट सेलिंग के लिए। पुट बिल्कुल भी नहीं लेना दोस्तों। अदरवाइज़ दोस्तों जो थीटा डीके है वो एक बहुत बड़ा दुश्मन रहता है बायर्स लोगों, पुट बायर्स लोगों के लिए। और थीटा डीके दोस्तों पूरा प्रीमियम आपका वाइप आउट कर देगा। इसीलिए मेहरबानी कर पुट यहाँ पर बाय मत करना फ्रेंड्स। तुम्हारी कम कैपिटल है और अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते हो तो वेट करना कोई बाई साइड ब्रेकआउट का। अदरवाइज़ दोस्तों शॉर्ट सेलिंग से दूर रहना। अगर आपको पता नहीं है उसके जो प्ले करने के जो एक्सपर्टीज़ नहीं हो आप उसके अंदर, तो दोस्तों अवॉइड करना। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।